Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. So this is basically the lecture 8. Okay, in the previous lecture we had started off with something called as galvanic cells. हम लोगों ने galvanic cells के बारे में ये कहा था कि इन galvanic cells के अंदर chemical reactions जो होते हैं वो spontaneously होता है and in galvanic cells chemical energy is converted into electricity. Basically electricity is produced इन दीज गैल्वेनिक सेल्स. फिर हम लोगों ने वो देखा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है. उसके बाद वी हैड लुक्ड एट सॉल्ट ब्रिज. हमने ये भी देखा था कि हाउ डू यू डू द सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन कैसे लिखा जाता है. जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड एंड बीच में यू हैव अ सॉल्ट ब्रिज. ओके, नाउ हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज व्हेन यू डिप when you dip a metal rod in a solution, it can have two tendencies जो हम लोगों ने last time देखी थी. One, it can have a tendency to absorb electrons. Okay, so ये solution, so this can have a tendency, मतलब metal rod जो है, it can have a tendency to keep electrons with itself and metal atoms can go into the solution in the form of ions, right? ये जो एटम्स है ये सोल्यूशन में जा सकता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं दे कैन गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस मेटल रॉड. सो ये आयंस भी यहाँ पे आ सकता है. नाउ ड्यू टू दिस हमेशा एक डबल लेयर फॉर्म हो जाती है कि मेटल रॉड पे एक चार्ज होता है एंड इसके पास में जो नेबरिंग सोल्यूशन है इट हैज गॉट एन अपोजिट चार्ज. ओके, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड हमने कहा था इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So when I say electrode potential, it is nothing but potential difference between the rod and the solution. ठीक है? So this is called as electrode potential. Now there are two tendencies, right? First tendency is atoms can get converted into ions. Okay, तो oxidation हो सकता है. सो जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली दिस टेक्स प्लेस एट एनोड. ये एनोड पे होता है क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो मेटल एटम्स है वो मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो बेसिकली यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे एनोड पे जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज ई ऑक्स. ओके, शॉर्ट में आप इसको ई ऑक्स लिख सकते हो. ओके, नाउ ये कब होती है? ये तब होती है व्हेन द टेंडेंसी ऑफ द एटम्स इज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अगर जो किसी एटम की टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स तो इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन वो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड की तरह काम करेगा. इट विल वर्क लाइक एन एनोड. अब कुछ मेटल एटम्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ना करने की. मैं ये नहीं कहूंगा गेन करने की, बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ना करने की. ओके, तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं दे विल फॉर्म कैथोड क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. So say for example कोई metal ions है they will absorb electrons on cathode and get deposited over there. Okay, now इस reaction या cathode पे जो electrode potential होता है उसको कहा जाता है E reduction. So reduction potential. Okay, fine. नाउ बहुत बार ऐसा होता है ये सोल्यूशन है ना, तो ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आप वेरी कर सकते हो, राइट? सोल्यूशन हैज गॉट आयंस इन इट. जैसे इसके अंदर Mn+ आयंस प्रेजेंट है. नाउ इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आप वेरी कर सकते हो ना. आप आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो. सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज 1 मोलर, if the temperature is 25 degrees Celsius and if the pressure is 1 atmosphere, अगर जो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वी से दैट दीज आर योर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ओके, इनको हम लोग कहेंगे दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशंस.
अच्छा, जब आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड होती है तब जब आप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो तो उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, ना ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको मार्क करने के लिए हम लोग हमेशा ऊपर नॉट लगा देते हैं. सो व्हेन आई राइट नॉट, ई नॉट ऑक्स या ई नॉट आर ई डी, तो बेसिकली दिस इज योर standard reduction potential, this is your standard oxidation potential. Standard reduction potential जब मैं कहता हूं या standard oxidation potential जब मैं कहता हूं तो it means the concentration of the ions is 1 molar, the temperature of the solution is 25 degrees Celsius and the pressure is 1 atmosphere. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया कि standard conditions का meaning क्या है. Okay, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट वी विल सी. सो व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. अब सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाओ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो चेंज होता जाएगा. सेकेंड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज it depends upon the nature of the metal. So जैसे कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और होगा, जिंक के लिए कुछ और होगा, सोडियम के लिए कुछ और होगा. ठीक है, सो द सेकेंड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली द नेचर ऑफ द मेटल एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट. ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर जो आप इन तीनों फैक्टर्स को ऐसे स्टैंडर्ड कर देते हो तो जो उस केस में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो नाउ द क्वेश्चन इज, किसी भी इलेक्ट्रोड का, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, व्हेन आई से जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा. ओके, सो व्हेन आई से जिंक इलेक्ट्रोड, सो जिंक इलेक्ट्रोड का मीनिंग ये होगा, it is basically zinc rod dipped in, so this is zinc rod dipped in a solution which has Zn2 plus ions, zinc ions. Okay, now in this case इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. सो इंडिविजुअली इसको यूज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड ही नहीं कर सकते. ओके, आपको अगर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको इसको किसी और के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. फिर एक होगा आपका एनोड, दूसरा होगा आपका कैथोड एंड देन फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देन यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड. ओके, सो फक्त सिर्फ जिंक इलेक्ट्रोड का अगर जो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो आप नहीं कर सकते. ओके, यू कैन नॉट डू दिस. सो आपको हमेशा जिंक इलेक्ट्रोड को किसी और के साथ कनेक्ट करना होगा ना, मतलब किसी को तो रेफरेंस मानना होगा. सी, जैसे मैं आपको पूछूं कि आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए तो आप कैसे बताओगे. मैं आपको बस बताऊं कि आपको 50 मार्क्स है और मैं आपको पूछूं कि पास हो या फेल हो तो आप क्या बोलोगे, पास. द रीजन इज बिकॉज कि आपको पता है कि पासिंग के लिए रेफरेंस 35% का होता है. अगर जो आपको रेफरेंस ही ना पता हो तो आप पास या फेल जैसा हो ही नहीं सकते. जैसे अब एक कोई तो आईआईटी की एग्जाम थी, उस आईआईटी के एग्जाम में आई गेस 100 मार्क्स का पेपर था या 8 एंड 9 मार्क्स का बस पासिंग था. तो आप सोचो पेपर कितना डिफिकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं था ना कि वहां पे पासिंग 35 रख दी, ऐसा नहीं था. तो बेसिकली आपको हमेशा कोई भी स्टूडेंट पास है या फेल है वो जानने के लिए आपको पासिंग परसेंट, पासिंग रेफरेंस पता होना चाहिए. उसी तरह से जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो द पोटेंशियल ऑफ सम अदर इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ ऐसा जो इलेक्ट्रोड है जिसको रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है उसको कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कैन आइदर बी प्राइमरी और they can be secondary. Okay, fine.
सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड फिर मैं आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग. प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके,